राधे राधे। दीदी नंदिनी जी श्री धाम वृंदावन के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह हम कुछ सनातन की चर्चा, धर्म की चर्चा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग मेरी बात को, मेरे विचारों को और मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करते होंगे। आज के समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानी आ रही हैं, उनके कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे कि जब गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है तो दो लोगों की जिम्मेदारी है, दो लोगों पर पूरे परिवार को साथ लेने की जिम्मेदारी है। और अगर वो दो लोग ही आपस में एक दूसरे से संतुष्ट ना हो, प्रसन्न ना हो, तो वो अपने साथ साथ उनके जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन पर भी उस बात का प्रभाव पड़ता है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा समस्या हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो किया, पर एक दूसरे का जो सम्मान, हमें आदर करना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति हमारा भाव होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें, जो आजकल हम लोग की माताएं अपने पति का नाम लेके बुला रही हैं, अपने हस्बैंड को नाम से पुकारती हैं, और नाम से भी इस प्रकार से जैसे कोई अपने बच्चे को बुलाता है। तो हमारे जो शास्त्रों में जो विधान बताया, देखिए जो ऋषि मुनि हमारे लिए जो मार्ग देकर गए हैं वो 1% आपको गलत नहीं है। आप पढ़ के देखिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप संत महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण कीजिए, सुनिए कि हमारे लिए संतों ने क्या रास्ता प्रशस्त किया। माता देवहूति ने कर्दम ऋषि से ये चर्चा की थी। तब कर्दम ऋषि ने माता देवहूति को समझाया था कि देवी, नारी के लिए, स्त्री के लिए सबसे बड़ा व्रत है पातिव्रत। नारी के लिए और कोई व्रत का विधान नहीं है। आपके लिए भजन भी अगर आपको करना है तो केवल पति की सेवा ही आपका भजन है। आपको अपने घर में रहकर, आप घर बार छोड़कर जंगल में जाने का विधान हमारे शास्त्रों में नारी के लिए बताया ही नहीं गया। हमारे शास्त्रों में तो बताया है कि आप घर में जो आपके पति को परमेश्वर के रूप में देखना। देखो, पति को परमेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि जो पति शब्द है, पति शब्द का एक पर्यायवाची कह लीजिए, या आप एक उसका अर्थ, कि पति का अर्थ होता है जिसने हमारी जिम्मेदारी ली, जिसने हमारा दायित्व लिया। तो हम ऐसे तो मनुष्य हैं, हजारों पाप करते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, हम भगवान तक सीधे नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान के स्वरूप को हम उस पति के रूप में जो हमें प्रभु ने दिया है, हम उन पति का आदर सम्मान, उनकी सेवा करके जरूर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये एक सबसे सरल रास्ता नारी के लिए बताया गया है। और इसीलिए जब हम माता अनसुईया की, माता जानकी की, देवियों की जब कथा श्रवण करते हैं तो देखते हैं कि उनने अपने सतीत्व का पालन करते हुए कई बार सूर्य को उगने से रोक दिया। ऐसे ऐसे काम किए, किस लिए? क्योंकि वह अपने धर्म पर डिग रही, कभी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुई, अपने पथ से दूर नहीं हुई। तो मेरा सबसे यही कहना है सभी माताओं बहनों से कि अपने पति को, अपने स्वामी को, देखिए ये शब्द सुनने में आज के समय में हमें लगता है बहुत पुरानी बात है, पर जीवन में यही चीज जब आप एक एज के बाद, जब व्यक्ति 50 की एज क्रॉस कर लेता है तो उसे यही सारी चीजें सही लगने लगती हैं, हकीकत लगने लगता है कि हाँ ये जीवन का सार है। तो अगर वही बातें आज हम सुनने लगे, आज ही अपने जीवन में उतार लें, करना आपको कुछ नहीं है। आप आज भी उन्हें भोजन परोस रही हैं, आप आज भी उनके कपड़े प्रेस करके रख रही हैं, लेकिन आपकी जो भावना है, आपका जो करने का तरीका है, आप उस तरीके में बदलाव लाइए। अपने बोलचाल के ढंग में, पत्नी के लिए कहा गया कि
कि पति के जागने से पहले पत्नी को बिस्तर छोड़ देना चाहिए, पति के भोजन करने के बाद में पत्नी को भोजन करना चाहिए। कुछ लोगों ने इस पर कुछ विवाद किया, कुछ टाइम कुछ टीवी सीरियल्स में कुछ में दिखाया जाता है, हम लोग देखते हैं कि पति का जूठा नहीं खाना है, किसी की झूठी थाली में हम क्यों खाएं, उन्होंने खा लिया बाद में हम। ये झूठन का महत्व तो नहीं है, ये तो हमारे धर्म को बिगाड़ने का, तो हमारी ये जो भावना जो हमारे मन में जो भरी गई है, ये क्या है, केवल हमारा मति भ्रष्ट करने का एक तरीका है। शास्त्रों में बताया गया कि पति के भोजन करने के बाद पत्नी भोजन करे, पति के सोने के बाद पत्नी सोए, और कभी भी पत्नी पति का नाम नहीं लेती। ये तो हम सब सुनते हैं, हमें सब बताते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पति को भी अपनी पत्नी को कभी नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। उसका भी कारण है, ऋषि मुनियों ने उसका भी व्यवस्था बनाई है। तो जब हम ऋषि मुनियों की व्यवस्था के हिसाब से अपने जीवन का अनुसरण करते हैं, अपनी दिनचर्या में उन बातों का पालन करते हैं, और एक और बात मैं आप लोगों से कहूंगी कि जो तर्क हम हर बात में देते हैं कि ऐसा क्यों, तो सबसे बड़ी मेरी बात यह है कि धर्म तर्क का विषय नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी बना है वह सच है। हमारे ऋषियों ने जो भी आज तक कहा, कभी उस बात में लवलेश मात्र भी झूठ नहीं है। तो हमें अपने जीवन का आचरण, जीवन की दिनचर्या बहुत ही नियम और संयम पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करना है। राधे राधे।